मैं अभी आपको ये कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ, ये कॉन्टेक्स्ट जो बता रहा हूँ, ये अपने टेररिज्म के उसमें है। सो आज भी जो हम टेररिज्म सोचते हैं ना, हमने जो देखा है उस नज़रिया से देखते हैं। बट आई थिंक टेररिज्म भी बहुत बदली हो रहा है और बहुत सारे चेंजेस हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी का टेररिज्म क्या नया है, या आपके क्या व्यूज़ हैं इसमें? सर टेररिज्म देखो, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी, आज 2024 है, आपको 25 में टेररिज्म का एक नया रूप सुनने को मिलेगा। मतलब जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो लोगों का काम करने का तरीका चेंज हो गया। आज आने वाले टाइम में देखो, अगर मुझे कोई बोले कि यार अपने एनिमी को नुकसान पहुंचाना है, तुम कैसे पहुंचाओगे करके? मैं चाहूंगा कि मैं सेफ रहूं और मेरा एनिमी मर जाए। मैं नहीं चाहूंगा कि यार मैं एक AK-47 M16 लेके जाऊं और एनिमी के वहां फायर मारूं, और मैं खुद की सेफ्टी। आज टेररिज्म भी अपना तरीका चेंज कर रहा है सर। वो खुद को सेफ रखना चाहता है और अपने एनिमी को भी बर्बाद करना चाहता है। ठीक है, जैसे जैसे आज आप छोटी मोटी आईडी सुन रहे हैं कि यार आईडी ब्लास्ट हो गए, ठीक है, लेकिन आने वाले 10 साल के बाद या 5 साल के बाद आप एक नई चीज सुनोगे जो हम कभी सोच भी नहीं सकते सर। हम तो नॉर्मली तरीके से मतलब कि इन्फिल्ट्रेशन हो गए, 4 मिलिटेंट वहां आ गया, ठीक है, हम इन्हीं चीजों में उलझे पड़े हैं कि यार आज वो इन्फिल्ट्रेशन हो गया वहां पर, मतलब आर्मी के साथ एक अम्बुश हुआ है या एक फाइट हुई है या काउंटर हुआ है करके। एक्चुअली क्या है, टेररिज्म का तरीका क्या है सर? टेररिज्म का तरीका है कि तुम वही दिखाओ जो दिख रहा है, प्लानिंग यहां करते रहो, ठीक है, इसको मत रोको। मतलब अगर सपोज करो उन्होंने ये तरीका रोक दिया तो हम भी एक्टिव होंगे, हमारी एजेंसी भी एक्टिव होगी कि यार साला साल भर से कुछ भी नहीं हो रखा करके, क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है, कंटिन्यू करते रहो। लेकिन प्लान कुछ और चल रहा होगा, लेकिन प्लान इतना बड़ा चल रहा होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं सर। बिल्कुल। मतलब मुझे लगता है कि शायद हमें दुश्मन को ना कभी कम नहीं आंकना चाहिए। नहीं सर, दुश्मन को देखो, आप अपने एनिमी को तो कभी कम हाँकना ही नहीं चाहिए सर। दूसरा, जैसे अभी हमारी बातें हो रही थी, तो इंडिया में भी कई सारे ऐसे केसेस हुए हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं, जहां पर मिलिटेंट्स ने या टेररिस्ट ने या नक्सलाइट्स ने ऐसी आईडीज लगाई हैं जो शायद कन्वेंशनल तो है ही नहीं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से ये आईडी हो भी सकती है, जैसे आपने वो फ्लैश आईडी का बताया। सर देखो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हमें लगता है कि यार एक मिलिटेंट, उनके भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, कि कोई फाइटर ग्रुप्स का है, कोई इनका मास्टरमाइंड बैठा हुआ है। वो इतने, ऐसा नहीं है, बहुत ही हाईली ट्रेंड है। अगर आप किसी की, आप IS में ही चेक करो सर, आप देखो कि कोई केमिकल इंजीनियर है, कोई लड़का, कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आ रखा है, हाईली ट्रेंड है वो लोग। मतलब आप आदमी की सोच नहीं चेंज कर सकते, मतलब कि वो किस लेवल तक सोचेगा करके। ये तो बहुत नॉर्मल है, फ्लैश आईडी तो बहुत नॉर्मल है सर, कि एक आदमी ने कैमरे से ब्लास्ट कर दिया। अभी आपने पेजर सुना होगा, ये बहुत नॉर्मल है। अगर मेरे से अगर कोई ये पूछे कि यार बॉम्ब या आईडी, मैं ये बोलूंगा कि यार आप लाइफ में अगर 2 चीजों को अवॉइड कर सकते हो तो आप तक आईडी नहीं पहुंच सकती। आप लाइफ के अंदर फ्लेम और इलेक्ट्रिक से दूर रहोगे तो आप तक आईडी, आप दुनिया के अंदर कौन सी चीज है सर, हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ भी हमारी इलेक्ट्रिक है, घर पर जानते फ्लेम है। इन 2 चीजों से तो इंसान कभी छोड़ ही नहीं सकता ना। अगर ये 2 चीज है तो आईडी को बनाने के लिए तो पावर सोर्स तो है ही ना सर। पावर सोर्स तो 2 चीजों से ही मिलेगी आपको, फ्लेम और इलेक्ट्रिक से, क्योंकि उन्हें अपना डेटोनेटर को एक्टिवेट करना है। तो 2 चीजों से मिलेगी। मैकेनिज्म तो आदमी की, देखो जो लड़का जितना पढ़ा लिखा होगा, जितना मतलब एग्जीक्यूट कर सकता है, वो उस लेवल की आईडी बना सकता है जहां आप सोच नहीं सकते। आप सोचोगे कि आने वाले टाइम में यार इस आदमी ने तो आईडी जो आज ब्लास्ट हुई है करके, वो आईडी तो मतलब 5 साल पहले बनाई थी करके। एक बार मैं अपने सीनियर से, मेरे सीनियर लोग हमारे को एक ब्रीफ कर रहे थे UXO, कि यार जब वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो जापान ने क्या किया, और सिर्फ चाइना एक ऐसा देश है जिसने सारे UXO रिकवर कर लिए। मतलब कि जापान के जो पायलट से उनको एक ऑर्डर्स दिया गया कि दुनिया के अंदर UXO फेंको, लेकिन उन UXO को उन्होंने एक्टिवेट नहीं किया था। UXO इज द शेल्स, जो सेल्स, जो बॉम्ब जो इसके साथ, इसके जो सेल्स होते हैं बॉम्ब के, जो मिक्स वगैरह से जो गिराए जाते हैं, लेकिन उनके पायलट कंफ्यूज। उसका एक वर्ड है शायद, अनएक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस सर, या अनएक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस, बिल्कुल। तो उनके पायलट कंफ्यूज सर कि यार क्या यार वर्ल्ड वॉर चल रहा है और तुम बोल रहे हो पूरी दुनिया में ये फेंको करके चीजें। लेकिन समझ में नहीं आया, उनकी इंटेलिजेंस की सोच देखो सर। वो बोले कि आज तो वर्ल्ड वॉर चल ही रहा है, दुनिया तबाह हो रही है, नहीं, ये बॉम्ब 100 साल के बाद फटने चाहिए। मतलब बॉम्ब 100 साल के बाद फटने चाहिए जो दुनिया तरक्की करेगी। मतलब सपोज करो कि आज जंगल है कहीं पर, हिंदुस्तान में बहुत सारे जंगल्स हैं, उस टाइम भी पूरे जंगल थे,
उन्होंने हजारों बॉम्ब को गिराया है, वो मिट्टी में दब चुके हैं, ठीक है। आज यहाँ बिल्डिंग बनेगी और वो बॉम्ब अब फटेंगे सर, तो देश को कितना नुकसान। मतलब उनकी सोच देखो कि वो 100 साल की आगे की सोच के चल रहे हैं कि आज हमें नुकसान नहीं करना। ये नुकसान कब करना है? जब ये जंगल कट के यहाँ आबादी बन जाएगी, हजारों लोग रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। इन बिल्डिंगों के नीचे लोगों को पता नहीं होगा कि कोई यूएक्सओ भी दबा हुआ है करके, ठीक है, और वो तब फटेगा तो बिल्डिंग गिरेगी। तो आप सोच देखो, एजेंसी की सोच वो 100 साल के बाद के आगे की सोच रहे हैं सर। ये मैं आपको 1945 की बात बता रहा हूँ, आज तो हम 2024 में चल रहे हैं। मतलब अगर कोई पूछे, अगर मेरे से कोई पूछे, मैं बोलूंगा भाई आने वाला टाइम कोई आईडी नहीं, कोई वॉर नहीं, ये न्यूक्लियर बायोलॉजिकल वॉरफेयर होगा करके भाई, आपको कुछ नहीं करना होगा, ठीक है, आपकी जनरेशन वैसे ही खत्म। बिल्कुल बायोलॉजिकल केमिकल सर, आप मतलब जैसे एडवांस हुए हैं, बिल्कुल बड़े सारे ऑलरेडी चल रहे हैं सर। अगर आप कुछ दिन पहले ही एक चीज सुनो, बहुत सारे एक इंसिडेंट आया कि यार देखो ये जो कोरोना है ये MSS का फैलाया हुआ है करके, ठीक है। तो एक तरह ये भी क्या है सर, कुछ भी नहीं किया, पूरी दुनिया ठप कर दी, हुआ तो कुछ भी नहीं ना, पूरी दुनिया को स्टॉप कर दिया। आप इससे बड़ा वॉर क्या लोगे? कुछ भी नहीं करना पड़ा किसी को, ना गोली चली ना बंदूक चला, लेकिन मिशन अचीव सर लाखों लोग मारे गए सर, गिनती नहीं है लोग मार गए, इकोनॉमी रुक गई, दुनिया ठप कर दी। अब इसको क्या, ये है, इससे भी एडवांस आप आगे क्या सुनोगे? तो लकी जी ये बताइए, जो आज का ये टेररिज्म है, मतलब एज इट अपीयर्स ये तो बहुत ही ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल है, तो इसको कंट्रोल करने के क्या तरीके होंगे? सर देखो, टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले किसी भी देश की एजेंसी के साथ साथ वहाँ की जनता को साथ देना पड़ेगा सर। हम मतलब यूथ को नहीं पता वो टेररिज्म को सपोर्ट कैसे कर रहा है। टेररिज्म के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है फंडिंग। बिना पैसे का आप टेररिज्म नहीं कर सकते हो। अगर आप दुनिया में किसी भी देश के अंदर 4 लोग भी भेजने हैं ना सर, आपको पैसा तो चाहिए ही ना, रहने के लिए चाहिए पैसा, चाहिए अकोमोडेशन, चाहिए वेपन, चाहिए सब कुछ चाहिए, लेकिन सब चीज़ों के लिए एक ही चीज़ है, पैसा। तो यूथ को इसमें यह समझना पड़ेगा कि आज के टाइम में जो टेररिज्म का सबसे बड़ा मोटो है ना सर, वो जो इंडिया के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर पैसा कैसे आ रहा है। तो मैं आपके ही माध्यम से लोगों को ये बताऊंगा कि आज के टाइम में यूथ क्या है, बिटकॉइन USDT की ओर बढ़ रहा है। अच्छी चीज है, करना चाहिए आप लोगों को, लेकिन USDT क्या है, इसका कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। एक वॉलेट है हमारे पास, जिस वॉलेट पर आप 1000 करोड़ कितना भी रख सकते हैं। अभी सपोज करो दुबई से कोई बंदा इंडिया आता है, एयरपोर्ट पर वो $5,000 से ऊपर नहीं ला सकता। एग्जाम्पल के लिए उससे रीजन पूछा जाएगा, भाई $5,000 है, ठीक है। वो क्या करता है, अपने मोबाइल फोन के अंदर 100 करोड़ लेके आता है, ठीक है, USDT लेके आता है, और वो नॉर्मली तरीके से एक ज्वेलरी शॉप में जाता है और बोलता है कि यार मुझे कैश दे दो, मैं तुम्हें USDT दे रहा हूँ। यहाँ के कुछ एक बिजनेसमैन जो ज्वेलरी शॉप वाले हैं, लड़के हैं, उनको लगता है यार कि मैं इसे 1 करोड़ दे देता हूँ, मेरे सीधे क्या बच गए, 10-1 लाख रुपए बच गए। उसको ये नहीं पता ये 1 करोड़ यूज कहाँ करने वाला है। वो गया, उसने क्या किया, सीधे तरीके से स्कैन किया USDT, 1 करोड़ USDT उस ज्वेलरी शॉप वाले को। ज्यादातर ये मैंने जितना भी एजेंसी के थ्रू चेक किया, ज्यादातर ज्वेलरी शॉप्स, ठीक है, या लोग जो मनी एक्सचेंज का जो काम कर रहे हैं, क्योंकि USDT का रिकॉर्ड नहीं है ना सर। देखो आपके पेमेंट का रिकॉर्ड तो RBI के पास है, लेकिन USDT क्या है, सिर्फ आपके एक वॉलेट पर है। एक वॉलेट है जिसको आप दुनिया में कहीं भी यूज कर सकते हैं, एक डिजिटल करेंसी है। तो उसने क्या किया, 1 करोड़ आपको USDT दे दिए, ठीक है। सपोज करो $1 लाख आपको दे दिए। अभी मार्केट के अंदर सपोज करो 89 चल रहा है, मार्केट के अंदर कितना चल रहा है, 89 का भाव चल रहा है। तो उस हिसाब से आपको 1 लाख के 89 लाख उसको देने चाहिए। वो बोलता है मुझे 80 लाख दे दो भाई, आप खुश हो गया, 9 लाख रुपए बच रहे हैं करके। लेकिन वो 80 लाख इस मतलब उस लड़के को नहीं पता ये 80 लाख कहाँ यूज होने वाले। आगे ना उसके पास करेंसी सर, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मतलब आप इसको कैसे रोकोगे, इस फंड को कैसे भी रोको। जो डिजिटल करेंसी जो गलत यूज हो रही है, आप सोच भी नहीं सकते सर। टेररिज्म का जो आज के टाइम का जो सबसे बड़ा पैसे को लाने का जो तरीका है किसी भी देश के अंदर, वो USDT है। क्योंकि लोगों के पास बहुत सारा ब्लैक मनी है, पड़ा हुआ है बहुत सारा पैसा, लेकिन वो पैसा एक आतंकवादी तक पहुंच रहा है आपके कुछ फायदे के लिए। आप सोच रहे हो यार चलो कोई बात नहीं, मेरे भी बढ़िया हो गया, चलो मेरे को भी डेली इनकम टैक्स का डर है, ED का डर है, मेरे वहां छापा पड़ जाएगा, ठीक है। मेरे पास भी बहुत लोगों के आए कि यार कहीं से USDT दिला दो करके। बड़े बड़े लोगों को USDT चाहिए क्योंकि उनके पास कई 100 करोड़ पड़े हुए हैं। डेली उनको डर है कि यार
कब छापा पड़ जाएगा, जेल भी जाऊंगा, पैसे भी जाएंगे, लेकिन आपके एक वॉलेट के अंदर करोड़ों रुपए सेफ हो गए। लेकिन आप अपने चंद पैसों के लिए इस देश को आतंकवाद में झोंक दोगे सर, वो पैसा कितनों को बटेगा? अच्छे काम के लिए तो आ ही नहीं रहा होगा ना पैसा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रोकना सर। अगर आपने मतलब इस फंडिंग को रोका तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप टेररिज्म को 50% रोक दोगे अपने देश के अंदर। आप बस आतंकवाद के हाथ पर पैसा मत पहुंचने दो। इसी में मैं जानना चाहूंगा कि लकी जी, जैसे जो दूसरी कंट्रीज हैं, हाँ, या उनकी जो एजेंसीज हैं, वो वहां पे भी इसी तरह की समस्याएं आ रही होंगी। बिल्कुल, है ना, बिकॉज फंडिंग तो सभी को चाहिए, सभी को वो चाहिए। इंडिया में मिलिटेंसी हो या इजराइल की मिलिटेंसी हो या अफगानिस्तान की हो या मतलब कहीं पर भी हो अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वो लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं। सर देखो, सबसे मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले हमारे को एक आम जनता को अवेयर होना पड़ेगा। आज इजराइल में वॉर हुआ ना, दुनिया के हर कोने से वापस चले गए, हम अपने देश के लिए जा रहे हैं करके। मतलब हम लोग क्या है, इंडिया के अंदर क्या है सर, कि एक आदमी को अपना घर बहुत साफ चाहिए, घर को इतना बढ़िया तरीके से डेकोरेट करेगा, उसको मोहल्ले से मतलब नहीं है। जी बिल्कुल। मतलब मेरा घर ऐसा लगना चाहिए, पूछो मत, बढ़िया सोफे बढ़िया हो मेरे घर के अंदर, कोई उसकी तरफ से मोहल्ले में रोड खुद जाए, गेट मतलब कुछ भी हो जाए, उसको फर्क। देश तो बहुत दूर की बात है ना सर। फिर आप कहते हो यार कि देश में कुछ नहीं होना चाहिए। आप अपने घर के बाहर से आपको मतलब नहीं है, फिर आप चाहते हो कि आपका देश यूएस बन जाए, आपका देश इजराइल जैसा बने। तो सबसे पहले हमें सही होना पड़ेगा ना। हर देश में समस्या होती है, ऐसा नहीं है हर देश में। सर क्यों आज कह रहे हैं, आज क्यों अगर एक लीडर नरेंद्र मोदी जी ने आज बोला कि देश को डिजिटल करेंसी बना दो, आपका 1 रुपीज भी कहीं जाएगा तो पता चलेगा ना सर। बिल्कुल। ये एक रीजन क्या है, उनको दुश्मनी नहीं है यार आपके पैसों से। मतलब किसी को ये लग रहा हो कि इस गवर्नमेंट को आपके पैसों से दिक्कत है, पैसों से दिक्कत नहीं है। दिक्कत है पैसा गलत हाथ में नहीं जाना चाहिए, उस पैसे को कैसे रोका जाए। मतलब एक एजेंसी की सोच है इस पूरे देश को डिजिटल बना दो, 1 रुपए नहीं होना चाहिए किसी के पास। कैसे करोगे सर? अगर आपको वेपन खरीदना होगा तो अपने डिजिटल करेंसी तो खरीदोगे नहीं ना, खरीदोगे तो फिजिकल करेंसी से ही। तो होता हर देश के साथ है, ऐसा नहीं है कि यह समस्या हमारे साथ ही है। ये समस्या श्रीलंका के साथ भी हुई है, ये पाकिस्तान के साथ भी हुई है। पाकिस्तान के साथ मैं ये बोलता हूं कि पाकिस्तान के ऑफिसर मुझे लग रहा है दुनिया के रिचेस्ट ऑफिसर होंगे, आर्मी ऑफिसर्स। पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर का पैसा तो किसी के पास होगा ही नहीं सर। उनका पैसा है कहाँ? सब यही यूएसडीटी डिजिटल करेंसी में है। तो सबके साथ है, लेकिन एक आम आदमी को मतलब देश के हित में सोचना पड़ेगा, तभी आप टेररिज्म को रोक सकते हो। और यकीन मानो कि आज आप सिर्फ 2-3 लाख के चक्कर में इस यूएसडीटी को अवॉइड करते हो तो यकीन ये आपके पास 3 लाख की जगह 30 लाख बनकर आएगा सर। इस देश में जितनी शांति होगी ना, जितना प्रोग्रेस होगा, हर आम नागरिक को उसका फायदा होगा। ये हम लोग नहीं समझते। हम अभी चंद फायदे के लिए हम क्या करते हैं, छोटे से फायदे के लिए बहुत लंबा नुकसान, बड़ा नुकसान बनाते हैं। और वो बड़ा नुकसान कितना होगा आप सोच भी नहीं सकते हो। यार टेररिज्म होगा सर, गवर्नमेंट का एक फंड है ना यार, गवर्नमेंट का फंड है भाई। टेररिज्म होगा, लोगों को नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है, वो पैसा कहां जाता है गवर्नमेंट का? उन्हीं जगह जाता है ना यार। वो पैसा आपकी भलाई के लिए होगा सर, वो पैसा आप ही के लिए काम आएगा ना। आपको रोजगार मिलेगा, आपका देश डेवलप होगा। वो कब होगा? जब हर आदमी सोचेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत अहमियत है इस बात की जो आप कह रहे हैं। नहीं सर, मतलब आप इस धरती से, उस देश से कभी टेररिज्म खत्म नहीं कर सकते जिस देश में एक भी बेईमान आदमी है सर। और बेईमान आदमी तो रहेगा, एक भी बेईमान आदमी तो होगा रहेगा तो फिर तो है ना सर। बट कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं अपनी तरफ से ईमानदार हूं। मैं अपनी तरफ से ईमानदार हूं सर। मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत मेल आते हैं मेरे पास कि मुझे देश के लिए करना है, मुझे देश के लिए करना है। अभी भी मैं मेल दिखाऊंगा तो दुनिया भर के मेल कि सर मुझे RNW ज्वाइन। मैं कहता हूँ यार तू भाई, तू सिग्नल मत तोड़ना तो मैं समझ जाऊंगा तू देश के लिए काम कर रहा है। जब भी तू जाएगा तो प्रॉपर सिग्नल में वेट करना, बस सिग्नल में वेट करना और अपना लाइन, अपने नंबर का इंतजार करना। बिल्कुल वो नहीं होता सर। आप ये देखो ना कि हर आदमी को टैक्स बचाना है, टैक्स किसी को नहीं देना। कैसे टैक्स बचे, उसके लिए हर तिरकम कर देगा कि मेरा टैक्स कैसे बचे, मैं कैसे बचा। लेकिन उसको चाहिए कि देश तरक्की करे। बस आपके घर में पानी नहीं आ रहा होगा, गाली दोगे प्रधानमंत्री को, नल में पानी नहीं आ रहा करके। लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे। जब आपने इलेक्शन में वोट देने गए थे तो नेता से पहले आपने दारू की बोतल और पैसे ले लिए थे, और आप चाहते हो आपके प्रोग्रेस भी करे यार। तो हमें सही होना पड़ेगा। अगर हम सही हैं तो सब सही हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप
कि जब तक अगर हम खुद ईमानदार नहीं बनेंगे बिल्कुल। तो दूसरे से एक्सपेक्ट करना गलत है सर आप और नहीं हो सकता है। मतलब कुछ लोग, चाहे फौज बोलो चाहे सीक्रेट सर्विसेज के लोग, कुछ ही लोग तो है ना सर, मतलब इनकी गिनती 1% में भी नहीं होगी, 1% भी नहीं है टोटल मिलाकर। ये लोग अपना काम कर रहे हैं, तब आप इतने खुश हो। मैं कह रहा हूँ यार, इस देश के अगर 50% लोग भी सुधर जाएं तो हमारा देश धरती का सबसे बड़ा और सक्सेस देश होगा। बिल्कुल। जब 1% ने पूरे देश का ये कर रखा है